Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं एंगुलर में कार्ट इन डिटेल। तो चलिए यहाँ से वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैंने एंगुलर पर एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसके अंदर इंस्टॉलेशन के लेके अब तक हमने जो भी बनाया तो वो सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप ज़रूर चेक कीजिए। एंड देन अभी उसी का कंटिन्यू पार्ट हम कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी वेबसाइट बना चुका है, स्टैटिक वेबसाइट टू डायनामिक वेबसाइट हमारा लास्ट रिसेंट अपलोडेड वीडियो था। उसी के बाद हम आज कार्ट का पूरा फंक्शन हम देखेंगे। एक्चुअल में ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट में जो भी फंक्शन रहता है, जो भी डिज़ाइन रहता है, हर एक चीज़ मैं एक ही वीडियो में कवर करना चाहती हूँ जो भी कार्ट के रिलेटेड रहेगा। ओके, इसी वजह से बिल्कुल मिस मत करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एंगुलर में। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बोला था कि आपको पहले एनजी शो करके आपको अपना नॉर्मल सा एक एंगुलर प्रोजेक्ट रन करना है। एंड देन आपका जो जेसन डेटा हमने जस्ट क्रिएट करा है ना, अपना खुद का डेटाबेस यानी कि जेसन सर्वर, तो इस वजह से आपको जेसन सर्वर भी वॉच करना है यानी कि डीबी वॉच। ये वाला कमांड मैंने ऑलरेडी बोला है। तो ये दोनों कमांड आपको रन करना है, तब भी आपका मतलब प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो जाएंगे एंड प्लस आपका प्रोजेक्ट भी एक्यूरेट प्रोजेक्ट भी रन हो जाएगा। यानी कि आप समझो फ्रंट एंड एंड बैक एंड हम दोनों रन कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। वेबसाइट एक्चुअल में हमने कार्ट का पिछली बार ही करा था। लाइक कार्ट का जस्ट हम क्लिक करेंगे तो राउट थ्रू कार्ट के पेज में जाता है। कार्ट का अभी कोई डिज़ाइन नहीं है, हम बहुत बेसिक रखने वाले हैं, लेकिन आपको कार्ट का डिज़ाइन ऐसा ही रहता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे दिखाया। एक्चुअल में मैंने बहुत लाइक HTML और CSS के कोड मैंने इग्नोर करा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, जैसे अभी कार्ड इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, डिज़ाइन भी, और देन डिज़ाइन वाइज हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना हर चीज़, तो इसीलिए बिल्कुल मिस मत करिए। देन ये जो हमारा न्यू बार है, वैसे हमारा फुटर में भी वो शॉर्ट डायरेक्ट लिंक्स थे ना, वहाँ पे भी राउट मैंने लगाया नहीं था एक्चुअल में पहले। ओके, सो इसको मैं डायरेक्ट लगा के ही आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। ओके, जैसे अभी मैं अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो नहीं हो रहा कुछ भी, तो रिफ्रेश करके मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको राउट जस्ट लगाने का था तो मैंने लगा दिया। सो ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहले हम जाते हैं कार्ट वाले कंपोनेंट में। ओके, पहले डिज़ाइनिंग का देखते हैं। हमारे पास है चेकआउट बोल के फोल्डर, जिसके अंदर हमारे पास कार्ट और ऑर्डर प्लेस बोल के दो कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंपो में एक मॉड्यूल बनवाया था, वैसे यहाँ पर हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो सेम नेम से यानी कि checkout.module.ts बोल के फाइल हम क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे ऊपर का फोल्डर नेम रहता है ना, उसी से करोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, इसी वजह से ऐसा करना। ठीक है, हमने क्रिएट करा एंड जो नीचे का जो कंपो है ना, उसका ही मैं कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। एंड देन हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे बस। तो ये कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हमें डिक्लेरेशन में जो भी हमने डाला है उसको यहाँ पे पहले तो क्लास जो नेम है ना वो हम चेंज करेंगे। तो हम पहले चेकआउट मॉड्यूल करते हैं, इसको कंपो मॉड्यूल था ना, चेकआउट मॉड्यूल करेंगे। एंड देन जो डिक्लेरेशन पार्ट है इसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल देंगे, क्योंकि वो पाथ भी गलत है और हमें वो उसको यहाँ पे अपने कॉल करने हैं, यानी कि अपने कंपोनेंट, जैसे कि कार्ट और ऑर्डर प्लेस वाले कंपोनेंट। तो ये इंपोर्ट मैं ऊपर से भी निकाल देती हूँ। ब्राउज़र और राउट हम रख देते हैं। ओके, ब्राउज़र मॉड्यूल आपको पता ही होगा, जैसे अभी ड्यू वगैरह यूज़ करते हो ना, जिसके अंदर हम फॉर लूप इफ लूप यूज़ करेंगे हम HTML में, तो इसी वजह से लगने वाला। और राउट का तो आपको पता है, राउटिंग तो लगने वाला। तो यहाँ पे कार्ट कंपोनेंट ऊपर भी देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, तो भूलना नहीं अगर आपके इधर इसमें हुआ नहीं तो। एंड देन हमें चाहिए ऑर्डर प्लेस कंपोनेंट। ओके, हमारे पास दो कंपोनेंट है इसके अंदर, तो हमने दोनों कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी ये मुझे एरर दे रहे हैं दोनों भी एक्चुअली, तो शायद हाँ मुझे याद आया, तो कार्ड कंपोनेंट एंड ऑर्डर कंपोनेंट हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में से कॉपी करा है ना पूरा कंपोनेंट। इसके अंदर ना अगर मैं TS में जाके आपको दिखाऊँ तो स्टैंड अलोन अभी तक ट्रू ही होगा इसमें। तो मैं जाती हूँ ऑर्डर कंपोनेंट, ये देखो स्टैंड अलोन ट्रू, और यहाँ पे भी वो सब
पहले की चीज़ें आ चुकी है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते। इंपोर्ट और स्टैंड अलोन ये दोनों चीज़ें हटानी है आपको। हम एक नॉर्मल नो स्टैंड अलोन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो एरर तो आने ही वाला है आपको। ओके, तो यही सेम कार्ट में से भी मैं निकाल देती हूँ। ये बस इसी वजह से आया है। ओके, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वहाँ से हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में से हम पूरा कंपोनेंट जो वहाँ पे क्रिएट करा था, जस्ट फोल्डर मैंने कॉपी पेस्ट करा है। अगर आप यहाँ पे अपना खुद का कंपोनेंट ऐसे क्रिएट करते थे, नो स्टैंड अलोन आता ही नहीं था। ओके, ये जैसा अभी दिख रहा ना, सिंपल सा सिलेक्टेड टेम्पलेट यूआरएल और ये बस इतना ही आता था। ठीक है, तो अभी चेकआउट मॉड्यूल हमने जस्ट क्रिएट करा है, तो हमें क्या करना है, ऐप मॉड्यूल के अंदर उसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेजेस हमने अलाउ करा है उसको उस वाले कंपोनेंट पे भी अलाउ हो जाए बोल के। ओके, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करती हूँ। तो सेम चेकआउट मॉड्यूल एंड यहाँ से मैं इंपोर्ट कर दूँगी इसको नीचे, जहाँ पे हमारा कंपो मॉड्यूल कॉल हुआ है उसी के नीचे। तो आपको याद रखना है, हमेशा अगर ऊपर इंपोर्ट करते हो तो नीचे भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल में। फाइन, ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अभी यहाँ पे जो भी हम करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले तो डिज़ाइनिंग करें ना, तो cart.html में जाएंगे। तो यहाँ से मैंने p हटा देती हूँ पहले। ठीक है, अभी हमारा कार्ट यहाँ पे ऑलरेडी चालू है, कार्ट वर्क्स भी दिख रहा है। अभी हम बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले वैसे भी। ओके, तो अभी के लिए तो हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करते हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 पर ही जाऊँगी। अब तक हमने जो भी करा है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से बूटस्ट्रैप 4। हमने तो CSS यूज़ भी नहीं करा अभी तक केस में। ओके, तो हो सके तो ना बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो तो CSS को इग्नोर ही करो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ऐसा दो साइड चाहिए। एक साइड में मुझे पूरा प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले करना है, एक साइड में मुझे पेमेंट डिस्प्ले करना है। ओके, तो इस वजह से मैं नॉर्मल से कार्ड यूज़ करूँगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेक्शन क्रिएट करना है। मैं हर बार हमेशा ना, अगर मुझे कैसे भी एक पूरा सेक्शन, एक रो यानी कि एक सेक्शन मान लेते हैं, तो एक सेक्शन के अंदर हम उसको कन्वर्ट करेंगे एज ए ड्यू एज ए कॉलम। ओके, तो मैं एक सेक्शन क्रिएट करी, उसके अंदर एक ड्यू क्रिएट करी, उसके अंदर फिर से एक ड्यू क्रिएट कर रही हूँ बेसिकली। तो फर्स्ट ड्यू हमारा रो बोलेगा, रो रहेगा। ओके, क्लास आप कंटेनर दे सकते थे, लेकिन मैं सेक्शन में भी क्लास दे के कंटेनर कर सकती हूँ, इसी वजह से मैंने चुप ड्यू बढ़ाना क्यों बोल के मैंने रो दिया डायरेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट ड्यू में हम डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो हमारा ये 6 का रहेगा, तो कॉल LG6, कॉल MD6, कॉल SM6। अगर आप लिखना चाहते हो तो कॉल 6 ऐसा लिख सकते हो, लेकिन नहीं चलेगा वो लिखे नहीं लिखे। ओके, एंड वाला। तो यहाँ पे मैं क्लास करके कंटेनर कर देती हूँ। मुझे कंटेनर चाहिए ना, कंटेनर फ्लूइड नहीं चाहिए। फाइन, हो गया। तो अभी हमारा यहाँ पे 2 कॉलम बन चुके हैं। तो एक कॉलम में मुझे क्या करना है, बेसिकली एक कॉलम में मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाना है, सेकेंड में पेमेंट डिटेल्स दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में से ही कार्ड हम कॉल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले H1 टैग के अंदर लिख लेती हूँ, क्योंकि वो हमें थोड़ा ऐसा डिस्प्ले तो हो जाए कि 6 में डिवाइड हो चुका है बोल के। वैसे तो हो गया होगा, तब भी हम लोग ऐसा नहीं करके ही देखते। वो वाला कुछ भी, अगर ये वाला फॉर्मेट रखने का कुछ भी अगर चेंज करते हो ना, जाके एक बार देख लेने का कि क्या अपने हिसाब से हो रहा है कि नहीं। चुप हम लोग इधर कोड लिखेंगे एंड देन उधर कुछ तो अलग ही होगा, फिर से कोड सारा चीज़ मिटा के फिर से लिखना, ये इससे बेटर है ना। जब भी कुछ भी चेंज करो, कलर भी चेंज करो, जाके देखो वर्क हो रहा है कि नहीं। तो देखो, एक साइड में हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स, एक साइड में हमारा पेमेंट डिटेल्स, करेक्ट वर्क हो रहा है हमारा। 6 में डिवाइड हो चुका है वो कॉल।
फाइन। तो अभी हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। कॉपी पेस्ट कोड, देखो मैं ज़्यादा कोड ये नहीं करूँगी, लाइक ऑलरेडी कोड मिल ही जाता है तो ज़्यादा लिखते नहीं बैठने का, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, तो एक ड्यू क्रिएट करके रखते क्योंकि वो ड्यू के अंदर ही हमारा एक पूरा वो हो जाता है इसी वजह से। तो अभी हम बेसिकली कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे, तो कार्ड लेती हूँ मैं। ओके, तो ये है लेकिन इमेज विथ ऑल है। ओके, हमें प्रोडक्ट का इमेज भी तो डिस्प्ले करना है, तो इसके बाद नीचे आते हैं। हाँ, ये बेटर है क्योंकि हमें बटन बिटन नीचे, सिर्फ एक इमेज एंड देन नीचे टेस्ट। ओके, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्लास हम दे सकते थे, लेकिन एक बार देखते हैं ना। तो SRC में अभी तो हमारे पास कोई ये नहीं है, इमेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज दे देती हूँ। पहले कैसे डिस्प्ले होता है वो देखने के लिए। ओके, तो हमारा एसेट फाइल के अंदर जाते हैं पहले तो हम। तो इस फाइल के बाहर आ चुके हैं हम, डॉट डॉट स्लैश करके, देन एसेट के अंदर, देन इमेज के अंदर, देन हमारे पास है लाइक पिक वन। ओके, प्रोडक्ट का इमेज जितना है उतना, उस हिसाब से हम लोग उसको हाइट वेट दे सकते हैं इसी वजह से। ओके, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। प्रोडक्ट का इमेज बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, और नीचे एकदम ये हो चुका है। तो ये देखो, मैंने पैडिंग मार्जिन ये सब दे के डिस्प्ले फ्लिक्स करके मैंने डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखा दिया। देखो मैं वही बता रही थी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई होप आपको बूटस्ट्रैप पता होगा, ये बहुत ईजी है, सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज़ करी हूँ मैं, ना कि कुछ CSS ना कि कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइक रो लिया है, रो के अंदर एक ड्यू बनाया है जिसके अंदर 6 का हमने फिर से बना दिया, यानी कि पहले ही 6 का हमने कॉल बनाया था, फिर से यहाँ पे मैंने कार्ड के अंदर भी फिर से रो एंड कॉल लेके 6 बना के एक 6 में इमेज डाल दिया, एक 6 में हमने प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस डाल दिया। कितना सिंपल कोड है, देख रहे हो ना। इसी के नीचे मैं एक और ड्यू लगा के देन देखो फिर से मैंने डिस्प्ले फ्लिक्स लगा दी है इस बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अलग दिखाना है, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला वो बटन दिखाने हैं मुझे यहाँ पे। ओके, तो ये देखो मैंने 3 बार ये कर दिया। ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लिक्स यूज़ करा है, इसीलिए उसने वो एज अ रो में ले लिया सारी चीज़ें। ओके, हॉरिजेंटली, और आपको पता होगा ना वर्टिकली ले लिया उसने, हॉरिजेंटली टू वर्टिकल। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे H6 जो था ना उसको बटन चाहिए एक्चुअल में। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो बटन हम यूज़ करते हैं ना, प्लस माइनस, वो वाला मैं कर रही हूँ एक्चुअल में। तो ये देखो यहाँ पे मैं बटन ले चुकी हूँ, प्लस पहले प्लस बटन रहेगा हमारा, सेकेंड हमारा माइनस बटन रहेगा, एंड बीच में हमें प्रोडक्ट क्वांटिटी डिस्प्ले होगी। तो अगर मैं प्लस को क्लिक करूँगी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी 1 2 3 ऐसे, एंड माइनस करूँगी तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो डिस्प्ले फ्लिक्स बिटवीन की वजह से, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन हमने यूज़ करा ना, तो इसलिए वो एकदम से ऐसे सेपरेट हो चुके हैं, स्टार्ट सेंटर एंड ऐसा। कोई नहीं, बेटर ही लग रहा है, लेकिन जोड़ के लिखने के लिए आप अराउंड लिख सकते थे, अगर आपको बेटर लगा तो आप अराउंड लिख सकते हो, लेकिन मुझे अराउंड से बेटर मुझे यही लगा। ओके, तो देखो प्रोडक्ट क्वांटिटी 1 अभी के लिए एज इट इज़ हम ये सारी चीज़ें ना लाइक हार्ड कोडेड लिखेंगे, लाइक प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें अभी हार्ड कोडेड है। हम बाद में इसमें लोकल स्टोरेज ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, आपको लोकल स्टोरेज पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगी तब बाद में। देन यहाँ पे मैं एक क्लास यूज़ करूँ, दोनों बटन को सेम क्लास सेम हर चीज़ है, इसीलिए Ctrl+D प्रेस करके दोनों में चेंजेस एक साथ कर रही हूँ। तो हमारा बटन है, बटन इन्फो हम उसको कलर दे रहे, एंड मैं फिर से बटन स्मॉल कर देती हूँ। ओके, BTN-SM, तो यानी कि बटन स्मॉल साइज में हो जाएगा, और वैसे हमें बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए इसीलिए। ओके फाइन, तो अभी ये बेटर लग रहा है ना। ओके, सो अभी ये मुझे तो लग रहा है ओके लिटिल बिट। तो नीचे ना बहुत ज़्यादा स्पेस आ चुका है, तो अभी ऐसा कुछ ये नहीं कर सकते ना, तो ठीक है अभी हम कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, एक्चुअली तो एक और ड्यू क्रिएट करेंगे,
तो अभी के लिए मैं वहाँ पे कुछ तो ऐसा टेक्स्ट में लिमिटेड कलेक्शन ऐसा कुछ लिख देती हूँ फिर। तो BR टैग मैंने इसीलिए दे दिया क्योंकि थोड़ा सा वो नीचे की तरफ ही आ जाए। ओके, तो आप ये BR टैग हर एक में लगा सकते हो क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब चिपक के लग रहा था मुझे, इसीलिए। तो ये फाई के बीच में भी लगा देते, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ के अंदर लिख देती हूँ लिमिटेड कलेक्शंस, ठीक है। ओके, तो अभी जाके देखते हैं। मैं वैसे अगर कुछ भी चेंजेस करती हूँ लाइक कलर विलर, तो मैं उसको ज़्यादातर इग्नोर ही करूँगी क्योंकि वो चीज़ें तो आपको मतलब उतना ये नहीं होगा ना, इसीलिए। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टेक्स्ट मुझे डेंजर करना है उसका थोड़ा सा, क्योंकि वो उतना बेटर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ब्लैक में रहेगा हर चीज़ तो जैसे उसका और इसका सब चीज़ सेम लगती थी, इसीलिए। तो अभी थोड़ा सा खुला खुला लग रहा मुझे, तो देख सकते हो मतलब इमेज के हिसाब से तो प्रॉपर दिख रहा है। मतलब साइड में जो इतना इमेज है हमारा, वो पूरा टेक्स्ट बिग साइड में सब चीज़ें सही लग रही है। ओके फाइन, तो फिर हम अभी आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में, यानी कि पेमेंट डिटेल्स, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल्स बोली मैं। तो यहाँ से फिर से एक ड्यू क्रिएट करेंगे, क्लास हमारा एक कंटेनर रहेगा। इसको भी सेम हम कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक बॉर्डर भी चाहिए, लाइक समझ में आए कि ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। ओके, इसके अंदर फिर से ड्यू, इसके अंदर फिर से इसके अंदर अभी कार्ड कंटेनर रखने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि कार्ड कंटेनर की ज़रूरत क्या है, मतलब कार्ड यूज़ करेगा अंदर की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पैडिंग वो यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए कंटेनर निकाल दिया मैंने। देन यहाँ पे मैं H6 यूज़ करती हूँ क्योंकि P अगर यूज़ करूँगी तो बहुत ऐसा हार्ड भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, इसलिए H6 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं MRP लिखती हूँ एंड पोलन वो बाद में देंगे, छोड़ो। देन इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, यहाँ पे MRP का रेट रहेगा। ओके, यानी कि MRP वन साइड दिखेगा, उसका रेट वन साइड दिखेगा। एंड देन यहाँ पे इनको भी हम डिस्प्ले फ्लिक्स यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो अभी मुझे ऐसा आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे नहीं चाहिए, मुझे उसके आगे पीछे चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लिक्स मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगी। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ओके। ऊपर का कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने क्लास क्रिएट करके। ओके, तो अभी देखते। ओके बेटर, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा पैडिंग, ओके पोलन लगा के देखते, थोड़ा सा पैडिंग देना चाहिए लग रहा है, लेकिन ठीक ही है ना। और भी ऐड करने हैं ना ऐसे हमें, तो पैडिंग देने के लिए मैं कार्ड के अंदर ही देती हूँ फिर डायरेक्ट। जैसे मैंने कंटेनर यूज़ करने वाली थी, लेकिन पैडिंग से सब चीज़ें मैनेज हो जाएगा। जैसे मैंने पैडिंग 3 दे चुका है। ओके, तो अभी इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम नीचे। हमें ये चाहिए MRP हो गया शिपिंग और GST और टोटल के लिए। ओके, तो यह हमारा रहेगा लाइक शिपिंग बेसिक रख दूँ अभी के लिए, और भी कुछ हो सकता है लाइक ऑफर बिफोर कूपन विपन, ये सारी चीज़ें रहती है। हम उतना डीप तक तो नहीं जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर हम ये भी देखेंगे लाइक कूपन ऑफर या और भी कुछ चीज़ें रहेंगी लाइक ऐड टू कार्ट के टाइम, तो वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर वाले वीडियो में। अभी के लिए तो बहुत बेसिक बता रही हूँ मैं, तो गए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक HR लाइन मार देना था मुझे, तो HR लाइन इसीलिए क्योंकि वो सब ऊपर का जो ये है ना वो अलग चीज़, एंड नीचे हमें टोटल होना चाहिए। तो HR से क्या होगा, एक लाइन आ जाएगा और पता चलेगा कि ऊपर के कैलकुलेशन नीचे हमारा सब है। ओके, सब टोटल है। तो देखो ये कुछ बेटर लग रहा ना, ऊपर के MRP है, GST शिपिंग ये सब मिला के टोटल में हमें टोटल दिख जाएगा। ओके, तो ये मस्त लग रहा मुझे। इसके बाद मुझे एक और ड्यू बना के उसके अंदर बटन ऐड करना है। एक्चुअली ये बटन मुझे ना यहाँ पे चाहिए, ये बॉक्स के बाहर, तो इसलिए मैं देखती हूँ पहले तो ये बॉक्स के बाहर आने के लिए मुझे इस ड्यू के भी बाहर लिखना पड़ेगा। ओके, कार्ड के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन चाहिए मुझे,
तो कंटिन्यू यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे पेज में जाने के लिए, ओके, यानी कि पेमेंट के लिए प्रोसीड होने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे बटन ले देते हैं हम लोग, ऑर्डर प्लेस बोल के कुछ भी नाम लिखो आप, कंटिन्यू तो शिप वगैरह। इसके बाद में भी बहुत लोग ना ऐड एड्रेस वगैरह कर देते हैं, तो अभी हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बस, हम बहुत बेसिक सा बना रहे हैं अभी तक, तो यूज़र का कुछ हमने बनाया नहीं ना, इसी वजह से। जैसे अभी समझो मैं यहाँ से जाती हूँ डायरेक्ट ऑर्डर पर ही जाती हूँ, आज सिर्फ कार्ड का पार्ट है ना, तो इसी वजह से। वैसे इन फ्यूचर मैं बनाऊँगी यूज़र कंपोनेंट रहेगा, यूज़र के डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन, ये सारी देखते होगा तो बताऊँगी। आप ज़रूर ना ये मेरा प्लेलिस्ट बिल्कुल मिस मत करना, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी एंगुलर में, ओके। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर प्लेस का, सेम मैंने वही इन्फो कलर दे दिया, BTN ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे वो पूरा ऐसा ब्लॉक होना चाहिए। हाँ मस्त, लेकिन बेटर ही लग रहा है थोड़ा सा। क्या इसको स्टाइल कर सकते हैं हम लोग, लाइक क्लास लेके मार्जिन थोड़ा सा दे दूँ तो ठीक है, देखते हैं। मार्जिन 1 मैंने दे दिया है, तो दिख रहा है क्या? दिख रहा है, यानी कि वो टॉप वाले बॉक्स से ये अलग है बटन, ऐसा थोड़ा सा वो ये हो रहा है, ठीक है, ये अभी बेटर लग रहा है। 2 दूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साइड वाला जो प्रोडक्ट डिटेल्स और इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे पीछे रहेगा, इसी वजह से मैं थोड़ा ये कर रही थी। लेकिन मार्जिन 1 एकदम परफेक्ट बैठ चुका है, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट। कितना बेसिक मैंने डिज़ाइन कर चुका है ना। तो अभी बस मुझे क्लास, इसको ना कलर दे दूँ क्योंकि पेमेंट डिटेल्स लाइक ब्लैक में उतना कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अगर ऐड टू कार्ड प्रोडक्ट इन्फो ठीक है, लेकिन पेमेंट का कुछ तो होना चाहिए। तो सक्सेस कलर में अभी के लिए दे रही हूँ, लाइक ग्रीन कलर, तो मे बी हाँ ठीक है, उससे ये थोड़ा अलग है ऐसा, ओके। प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे इधर रहेंगे, पेमेंट डिटेल्स हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, मस्त। और यहाँ पर हम एक क्लिक फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करूँ, मेरे पास एक ऑर्डर प्लेस बोल के ऑलरेडी चेकआउट में ही कंपोनेंट है, उसके वहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए वो, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक, ये क्या आ रहा है सब, अच्छा मैंने फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ क्लिक के अंदर, ऑन क्लिक ऑर्डर प्लेस। तो TS के अंदर इसको हम कॉल करेंगे, कार्ड TS कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं आती हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, मैंने राउट का वो कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर देती हूँ, ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स। तो राउट एंड एक्टिव राउट वो दोनों भी मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डाल दिया, ओके। आपको पता है ना, लाइक TS फाइल के अंदर आप अगर कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक्सेस करोगे। तो अभी मैं ऑन क्लिक ऑर्डर प्लेस वाला फंक्शन यहाँ पे देती हूँ कंस्ट्रक्टर के नीचे। यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं उसको वो राउट दे दूँगी, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, दिस डॉट राउट डॉट, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, हेडर में से स्लैश अबाउट की जगह हमें चाहिए, आई थिंक ऑर्डर प्लेस ही है या क्या है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ तो मैंने ऑर्डर प्लेस लिखा है, राउट में जाके चेक करते कि एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस वाले कंपोनेंट को हमने क्या दिया है, राउट। अच्छा सिर्फ ऑर्डर देना है, तो सिर्फ हम ऑर्डर देंगे, फाइन हो गया। अभी अगर मैं उसको क्लिक करूँगी तो ऑर्डर वाले पेज पे चला जाएगा, और वहाँ पे तो अभी तक कोई नहीं है डिज़ाइनिंग, ओके। तो मस्त, अभी हमारा ये पूरा डिज़ाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो अभी मैं क्या करती हूँ, तो देखो डिज़ाइनिंग का तो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी बचा क्या है हमारे पास, मेन ऑर्डर प्लेस को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ना डालूँ, मतलब कुछ भी टाइम ज़्यादा ना ये हो जाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी ऐसा रैंडम सा मैं कार्ड वगैरह उठा के कुछ ये डिटेल्स डाल के आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। जो भी यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी वजह से तो मैं डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ।
तो ये देख सकते हो सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस, ऐसा मैंने कार्ड लिया है, उसके अंदर ये टेस्ट रहेगा एंड थैंक यू फॉर शिपिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे एक बटन दे चुका है मैंने, यूर ऑर्डर्स। इसको क्लिक करने के बाद हम इन फ्यूचर हम ऑर्डर पेज में चले जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर पता नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी कि नहीं इसके रिलेटेड, लेकिन देखते हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगला वीडियो किस रिलेटेड रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो हम कार्ड पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ये हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे कार्ड एंड ऑर्डर प्लेस वाला डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए अभी सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ों में जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्ड के लिए कार्ड सर्विस क्रिएट करना है। ओके, जैसे हमने प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करा था वैसे हमें कार्ड सर्विस क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो हमारा फोल्डर पाथ था ना, इसको मैं कॉपी करती हूँ न्यू टैब के अंदर, यानी कि यहाँ पे टर्मिनल के अंदर न्यू टैब ओपन करके उस पाथ को एक्सेस कर देती हूँ। CD करना है एंड वो पाथ डालना है। ओके, आ गए हम उस फाइल में, क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें कार्ड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिक कमांड है NG, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस एंड सर्विस का नेम। तो हमारे पास क्या है, कार्ड, तो कार्ड डाल दो। ऑटोमेटिकली वो सर्विस तो लेता है क्लास नेम, आपको पता है ना, पिछली बार हम प्रोडक्ट सर्विस आ गया था, वो रिटर्न 2 बार सर्विस, तो इस बार हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कार्ड सर्विस आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास 2 फाइल क्रिएट हो चुकी है, कार्ड सर्विस .ts, कार्ड सर्विस .spec.ts। तो वो कार्ड सर्विस .ts हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रोडक्ट सर्विस हमने किस लिए यूज़ करा था, API कॉल के लिए, लेकिन कार्ड सर्विस हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लोकल स्टोरेज में डेटा टेम्पररी स्टोर करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्चुअल में लोकल स्टोरेज में डेटा मतलब ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा वैसा, ओके, तो बहुत बेसिक बोलती हूँ मैं। ओके, तो देखो अभी कार्ड की वैल्यू ऐसी वैल्यू रहती है, ओके, जिसको टेम्पररी हमें कहीं तो स्टोर करना है, मतलब समझे। अभी देखो कार्ड का ऐसा है, आप बैकएंड में कहीं भी डेटाबेस में आपके नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, यानी कि वो अपने स्टेट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे यूज़र ऑनलाइन रहेगा, या तो वो कार्ड की वैल्यू वहाँ पे रहेगी या फिर कार्ड की वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, तो उसको मतलब कहीं तो टेम्पररी हमें स्टोर करना पड़ेगा। एक तो वेबसाइट पर हम डेटाबेस में ऐसे कितने लोगों के स्टोर करेंगे, समझो एज अ यूज़र हूँ मैं 10 चीज़ें काट करके रखती हूँ, समझो एक वेबसाइट है ऑनलाइन का, ई-कॉमर्स का, तो 10 चीज़ मैं काट करके रखी हूँ, लेकिन ऑर्डर तो मुझे बस एक ही करना है, और जब ऑर्डर करूँगी वही डेटाबेस में मेन है ना, ये कार्ड की चीज़ें क्या है, तो इसीलिए इसको टेम्पररी हम कहीं तो स्टोर करते हैं एक्चुअल में। तो टेम्पररी हमारा जो ब्राउज़र रहता है ना, अगर आप इंस्पेक्ट करोगे ना, वहाँ पे हमारे पास एक लोकल स्टोरेज बोल के रहता है। ओके, तो एंगुलर में हम लोकल स्टोरेज में हम टेम्पररी हमारा डेटा हम वहाँ पे रख सकते। जब तक आप उस ब्राउज़र को यूज़ करोगे, वहाँ उस ब्राउज़र में से जो लोकल स्टोरेज में डेटा रहेगा आपको डिस्प्ले होगा। अगर आप जैसे वो लोकल स्टोरेज में से जो भी डेटा रहेगा क्लियर कर दोगे, आपका कार्ट आपका सब डेटा उड़ जाएगा वेबसाइट में से, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं कि उस ब्राउज़र में से वो जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पे हम टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं ना। तो अगर आप लाइक एक यूज़र हो, आप अगर अपनी मर्जी से उसको डिलीट करते हो विदाउट ऐप खोले, ओके, तो भी वो डेटा उड़ जाएगा, क्योंकि वो उस ब्राउज़र में उस एक पर्टिकुलर स्टोरेज में सेट हो चुका है तुम्हारे ब्राउज़र में। ओके, जैसे समझो यार, अभी आप लॉगिन करके जाते हो, नेक्स्ट टाइम आप आते हो, लॉगिन एज इट इज़ रहता है ना कहीं तो डेटा, फिर से लॉगिन करने के लिए थोड़ी ना बोलते हो, कहीं तो स्टोर होता है ना लॉगिन डेटा। तो वैसा मतलब उसी ब्राउज़र में रहोगे। अगर आपने लॉगिन करा एंड देन ब्राउज़र को पूरा क्लियर कर दिया एंड देन फिर से उसी वेबसाइट के अंदर जाओगे, तो वो वहाँ पे फिर से रिटर्न लॉगिन कर बोलता है, क्योंकि वो डेटा जो था ना टेम्पररी स्टोर्ड वहाँ पे आपके ब्राउज़र में, वो तो तुमने क्लियर कर दिया इसी वजह से। ओके, मे भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं, ताकि जैसे जैसे देखोगे वैसा वैसा आपके दिमाग में आ जाएगा ये सारी बातें। ओके, तो ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ वैसी सारी चीज़ें कार्ड सर्विस में आप लिखना। ओके, अभी के लिए तो सबसे पहले हम इंपोर्ट क्या करते हैं, HTTP क्लाइंट, क्योंकि हम देखो हम ऑनलाइन के अंदर कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं ब्राउज़र
के साथ, HTTP के साथ या HTTPS के साथ, तो इसलिए हमें ये चाहिए। ओके, तो हम कॉल करेंगे सबसे पहले HTTP क्लाइंट, जैसे हमने पिछली बार भी करा था प्रोडक्ट सर्विस में। तो इसको एक्सेस करने के लिए कहाँ करना पड़ता है हमें, कंस्ट्रक्टर में। ओके, तो इससे पहले हम और चीज़ें यहाँ पे लगने वाली वो भी इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे हमें इंपोर्ट यहाँ पे चाहिए, देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो कार्ड कंपोनेंट में, बिहेवियर सब्जेक्ट, ऑब्जर्वेबल, देन सब्जेक्ट, देन राउट तो बेसिक है हमारा राउटिंग, लेकिन बिहेवियर सब्जेक्ट, ऑब्जर्वेबल एंड सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें हमें रेजेक्स में से इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने RxJS लिखा है ना, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको इंपोर्ट एज इट इज़ मैंने करा है वैसे आपको इंपोर्ट करना है। ओके, इसके ऊपर ना एक बार मैं वीडियो निकालती हूँ एक्चुअल में ये क्या क्या रहता है, बिहेवियर सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसीलिए आप बस अभी के लिए इतना याद रखो कि जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे हर चीज़ करो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लास के अंदर आ गई पब्लिक, क्योंकि हम यहाँ पे कार्ड आइटम लिस्ट एक पब्लिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी एरे रहेगा हमारा, जिसके अंदर हम ये जो भी डेटा हम अगर स्टोर करते हैं ना, वो कार्ड एरे के अंदर फेंक देंगे। यानी कि वो कितने भी रह सकते हैं ना हमारे कार्ट के प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल हम इसके अंदर डाल देंगे, ऐसा समझो। देन हमें यहाँ का कर रहा है ऐड नंबर ऑफ कार्ड्स, तो हम नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं क्या है उसकी वैल्यू देखने के लिए हमें यहाँ पे कार्ड सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट बोल के हमने इंपोर्ट कर चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, कार्ड सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। ओके, हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा एनी, कुछ भी रह सकता है, लेकिन उसका वो आपको काउंट दिखा सकता है। ओके, तो इसलिए ऐड नंबर ऑफ कार्ड्स के लिए हमने एक सब्जेक्ट क्रिएट करा है जो है कार्ड सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। अभी के लिए मतलब मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या ऐसा कुछ हो रहे होंगे, तो बेटर है कि अभी के लिए मतलब जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसा आप भी टाइप करो अपनी तरफ से, एंड देन आप वहाँ पे चेक करो कि एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे तो यहाँ पे अभी आप अगर कुछ भी इंपोर्ट करो, कुछ भी करो, वहाँ पे एरर वरर नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जैसे यार मैं कैसे बताऊँ, देखो मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर ध्यान दो। ओके, अभी हम क्या करें, इनिशियलाइज एरे, ये इनिशियलाइज एरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज कार्ड, यानी कि लोकल स्टोरेज में हम कुछ भी स्टोर करेंगे वो सारी डेटा हमें इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ये हमारा एरे रहेगा। ओके, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम कार्ड करेंगे, मल्टीपल कार्ड का जो डेटा रहेगा, पेलोड रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस लोकल स्टोरेज कार्ड वेरिएबल के अंदर डाल के रखेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब इसके अंदर स्टोर करके रखेंगे बेसिकली। ओके, जो भी पेलोड हम क्रिएट करेंगे वो सारी। अभी मैं क्या करूँ, देखो अभी हमारे पास हमने ऊपर बिहेवियर सब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेबल ये दोनों हमने कॉल कर चुका है, यानी कि इंपोर्ट कर चुका है। इन दोनों को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। देखो प्राइवेट, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ, प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट पोलन, तो देखो यहाँ पे हम पोलन देना है, इक्वल टू जब देना है जब उसको एज अ एरे या तो फिर ऐसा पास करो। लेकिन आप अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हो एंड देन इंपोर्ट करा हुआ कुछ उसको अलाउ कर रहे हो कि ये इसका रोल रहेगा, तो आपको पोलन देना है। ओके, तो यहाँ पे देना है बिहेवियर सब्जेक्ट एंड वहाँ पे हमने ब्रैकेट में एनी डाल चुका है। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है ऐसा। ओके, सेम पब्लिक करंट कार्ड, जिसके अंदर हम हमारा ऑब्जर्वेबल रखेंगे, यानी कि करंट कार्ड के अंदर जो भी आइटम रहेगा वो हमारा ऑब्जर्वेबल रहेगा। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि हमने जो जो इंपोर्ट करा था उसको हमने नीचे कॉल कर दिया। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, लाइक ये दो है ना, लाइक अभी जो एरर दिख रहे हैं आपको, इसको हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में। ओके, तो यहाँ देखो प्राइवेट HTTP, पहले तो हम HTTP का करते, HTTP क्लाइंट, जब भी मैं HTTP को कॉल करूँ HTTP क्लाइंट हमारा कॉल हो जाना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड हम प्राइवेट करेंगे राउट हमारा, क्योंकि हम राउट भी तो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे एज ऊपर जैसे हमने इंपोर्ट करना है ना वैसे हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो उसको। ओके, तो राउटर जिसके अंदर हमारा राउट रहेगा। ओके,
यानी कि जब भी मैं राउटर को कॉल करूँ कि राउट कंपोनेंट हमारा कॉल हो जाएगा, यानी कि राउट हमारा कॉल हो जाएगा, सॉरी कंपोनेंट बोली। मुझे लगता है मैंने ऊपर ना गलती से राउटर की जगह कुछ अलग, ठीक है, राउटर की जगह राउट हो चुका था वो मेरा, ओके। वो हमें राउटर कॉल करना है एंड देन उसका नेम हम स्मॉल इसमें राउटर ऐसा लिख चुका है, ओके। सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रही हूँ इसको, ओके। जो 21 और 22 लाइन हमने डिक्लेयर करा था, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था जिसको हमने बिहेवियर सब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेबल हमने उनको अलाउ कर दिया था, ओके, इंपोर्ट एक्सेस कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं उनको, ओके, एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि हम जैसे ही कार्ड के अंदर जाए, ओके, बेसिकली कार्ड को रिफ्रेश या कार्ड के अंदर जाए तो ऑब्जर्वेबल और बिहेवियर क्या करेगा आपका, एक तो ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व करेगा, बिहेवियर उसके ऑब्जर्वेबल के हिसाब से एज मतलब जो बिहेवियर रहेगा उसको ऑब्जर्व करेगा, ओके। मतलब इन शॉर्ट में बता रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। आप भी मतलब इतना ट्रेस मत लो, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है एज इट इज़ लिख लो, ओके। तो देखो दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, ओके, हमारा जो ऊपर का हमने कह रहा था इसको वैल्यू दे रहे इक्वल टू करके न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट और एनी रहेगा जेसन डॉट पार्स, यानी कि हमें जो भी मिले हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ जेसन पार्स। तो हम वैल्यू दे रहे हैं लोकल स्टोरेज, ओके। तो नीचे हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट करंट, सेम ऊपर का जैसे हमने करा था, अभी बिहेवियर सब्जेक्ट हमने ये कर दिया, जो लोकल स्टोरेज में रहेगा वो बिहेवियर सब्जेक्ट रहेगा। अब ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, ओके। तो देखो दिस डॉट करंट कार्ट हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर वेरिएबल है, इक्वल्स टू दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऑब्जर्वेबल, यानी कि दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारा बिहेवियर सब्जेक्ट है, ओके। अरे यहाँ पे लोकल हो चुका है क्या, यहाँ पे हमें लोकल स्टोरेज करना है एक्चुअली, ओके। यानी कि हम लोकल स्टोरेज के अंदर हम सारी चीज़ें करने वाले ना, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर हम स्टोर करने वाले। दिस डॉट लोकल स्टोरेज कार्ट भी नहीं, ये तब यूज़ करना है जब हमारे पास एक पेलोड क्रिएट हो जाएगा, जो पेलोड के वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, दिस डॉट लोकल स्टोरेज कार्ट, अभी नहीं। यहाँ पे रहेगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रही हूँ। तो लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा रहेगा, ओके, हम गेट आइटम थ्रू हम उसको यहाँ पे दे दे बिहेवियर सब्जेक्ट में, ओके। तो ये निकाल देते पहले तो दिस डॉट लोकल स्टोरेज, दिस डॉट निकाल देते हैं, ओके, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ओके, बेसिकली चेंज स्पेलिंग टू लोकल स्टोरेज, फाइन। एरर आ रहा क्योंकि ओके यहाँ पे गेट आइटम यानी कि क्या मतलब एम्प्टी एरे तो हम लोग दे नहीं सकते, तो लोकल स्टोरेज में उसको कैसे मालूम होगा कि इसी का वैल्यू हमें लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कार्ट बोल के हम एक ये पास कर रहे हैं, ओके, जैसे पैरामीटर ऐसा समझो। तो जहाँ कार्ट वाला पैरामीटर रहेगा वो एक्सेस करेगा, या तो वो लोकल स्टोरेज में हमारे पास कार्ट वाला पैरामीटर रहेगा या फिर हमारे पास एम्प्टी एरे रहेगा, ओके। इसलिए मैंने ऐसा और डाला है, या तुम एम्प्टी एरे को ऑब्जर्व करो या तुम कार्ट वाले लोकल स्टोरेज में वैल्यू देखो, कार्ट किसके अंदर है, जिसके अंदर वैल्यूज रहेगी, यानी कि कार्ट वाला ये देखो उसके अंदर वैल्यू रहेगी तो उसको ऑब्जर्व करो, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे नीचे एरर था क्योंकि दिस ओ डबल बार हो गया था, ठीक है, उसको भी मैंने क्रिएट करा, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है। तो मतलब इजी, आई होप आपको समझा होगा। लेकिन देखो मैं कोड एक और बार दिखा रही हूँ, तो देखो इसको मैंने नीचे कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट के अंदर बिहेवियर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, ओके। उसके अंदर हम जेसन पार्स यानी कि हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, जेसन के अंदर, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर गेट आइटम रहेगा। तो पहले तो ढूंढो कार्ट बोल के कोई है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एम्प्टी एरे दे दो, ओके, और दे दिया। एंड उसी को हम नीचे यहाँ पे दिस डॉट करंट कार्ड को ऑब्जर्वेबल यूज कर दिया, ओके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक गेट, जो एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ओके, बेसिकली। तो देखो पब्लिक गेट करंट कार्ट वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड कर्ली ब्रैकेट, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, ओके।
तो आप ऐसे पोलन एनी करोगे ना, यानी कि कौन सी भी वैल्यू रह सकती है, ऐसा इसका ये हो जाता है। ओके, तो इसके बाद हम रिटर्न में ठीक है, पहले तो ये फंक्शन हमारा गेट और करंट ये अलग अलग क्यों हो चुका है पता नहीं, ठीक है उसको मैं कर दूंगी। तो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट वैल्यू। ओके, जो भी प्रोडक्ट लिस्ट यानी कि हम स्टोर कर रहे हैं ना एरे, वो सारी चीज़ें हमें ये जैसे मैं कर दूँ कॉल, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो भी हमारा कार्ड के अंदर वैल्यूज़ रहेगी वो सारी मुझे दे देना। ओके यार देखो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग या गैप स्पेस ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, हमने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर चुका है, गेट करंट कार्ड वैल्यू बोल के। ओके, इसके अंदर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट वैल्यू। प्रोडक्ट लिस्ट यानी कि हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर हमारा वो कार्ड की जो भी लोकल स्टोरेज का डेटा रहेगा वहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। ओके ठीक है, एंड प्रोडक्ट लिस्ट जो है ना हमारा ऑब्जर्वेबल है। ओके, या तो कार्ड की वैल्यू रहेगी या तो फिर एम्प्टी एरे रहेगा बेसिक। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या करें, गेट प्रोडक्ट्स बोल के एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं जेसन डॉट पार्स। इसके अंदर हम फिर से वही सेम लाइक वहाँ पे जैसे लोकल स्टोरेज में करा था ना, वही चीज़ हम उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। मतलब या तो कार्ड के अंदर जो वैल्यू है हमें दे दो, नहीं है वैल्यू कोई एम्प्टी एरे दे दो। ओके, तो गेट एरे फ्रॉम सॉरी गेट प्रोडक्ट अगर मैं कहीं पे भी कॉल करती हूँ तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, यानी कि समझो मेरे पास एक पेलोड है, कार्ट आईडी कार्ट आइटम, ये सारी चीज़ें अगर रहेगी तो वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। ओके ठीक है यार, मतलब अभी तक तो हमने फंक्शन ही देखा है। ठीक है, तो अभी ऐड टू कार्ट का फंक्शन आ गया। देखो मतलब अभी हमने गेट प्रोडक्ट कर दिया, अभी हम मेन चीज़ आते हैं ऐड टू कार्ट। जैसे मैं कार्ट बटन को क्लिक करूँगी तो एक्चुअल में पेलोड हमारा यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, एंड वही पेलोड हम गेट फंक्शन में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। ओके, तो भाई ऐड टू कार्ट के लिए हम पहले तो कार्ड का डिटेल हम वहाँ से सेंड करेंगे। ओके, फ्रंट एंड से, यानी कि उस बटन को जैसे मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड होना चाहिए जो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो उस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को। ओके, तो पहले तो मैं इसको कंसोल करूँगी आ रहा है कि नहीं देखने के लिए, इसलिए हमेशा मतलब मैं ये चीज़ करती हूँ। ओके, तो पहले तो मैंने ऐड टू कार्ट के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं वो मैंने देखने के लिए कंसोल कर दिया। देन मैं यहाँ पे एक पेलोड क्रिएट करूँगी। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यू आ जाए इसीलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी। जैसे लेट हमारे पास हो गया शिपिंग। ओके, शिपिंग की वैल्यू मैं वहाँ से थोड़ी ना पास करूँगी, मैं तो समझो मेरे पास एक कांस्टेंट शिपिंग वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करके यहाँ से वैल्यू लूँगी। ओके, जैसे शिपिंग हमारा हो गया 100, जीएसटी भी यहाँ पे कॉल कर दूँगी मैं, तो जीएसटी हमारा होगा लाइक 10। ओके ठीक है, तो इसको मैं 10 रख देती हूँ। वैसे तो 80 रहता है, छोड़ो 18 वगैरह, 18 बोली मैं, 80 नहीं। देन यहाँ पे हम क्वांटिटी भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए 1, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वहाँ से जो क्वांटिटी भेज रहे हो जैसे वहाँ पे भी बटन वगैरह रहेगा तो वहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो ना कि वहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप भेज रहे हो, जैसे कि वहाँ से तुम 2, 3 वगैरह भेज रहे हो, यहाँ पे उस एज इट इज़ क्वांटिटी आनी चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेट क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट ना ले, जो भी ले वो प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट इन्फो में से ले, या फिर यहाँ पे आप जैसे मैं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लेना चाहती हूँ तो आप 1 ले सकते हो। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको ये मैं किस लिए कर रही हूँ, आपको अगर प्रोडक्ट जब आप ऐड टू कार्ट करते हो प्रोडक्ट के साथ ही क्वांटिटी भेज रहे हो तो आपको ऐसा लेना है। ओके, प्रोडक्ट इन्फो डॉट क्वांटिटी। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने शिपिंग और जीएसटी लिया है तो आप 1 लिख सकते हो। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ऐड टू कार्ट करें एक क्वांटिटी हो जाए उसकी, बाद में हम वैसे भी हम बेसिक कर रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं लूँगी, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट इन्फो एज इट इज सेंड करते हैं। ओके ठीक है, तो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं हमारा पेलोड। ओके, इसी फंक्शन में ऐड टू कार्ट के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इसी फंक्शन में। तो हम एक पेलोड क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम है कार्ट पेलोड। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हमारा रहेगा आईडी।
ओके। तो आईडी बेसिकली हमारा प्रोडक्ट इन्फो में से आएगा, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इन्फो डॉट आई डी। ओके, यानी कि प्रोडक्ट को क्लिक करने पर प्रोडक्ट के हिसाब से आईडी हमें पास हो जाएगा। सेकेंड हम नेम, वो भी हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से आ जाएगा, प्रोडक्ट इन्फो डॉट नेम। एक्चुअली नेम नहीं है वहाँ पे, टाइटल है ना, सॉरी। थर्ड है हमारा, क्या हम ले सकते हैं, इमेज, क्योंकि हमें वहाँ पर यानी कि कार्ड के अंदर भी तो इमेज दिखा रहे हैं ना, इसी वजह से प्रोडक्ट इन्फो डॉट IMG। तो इन शॉर्ट लिखा है, क्योंकि ये सारी जो आईडी टाइटल IMG है ना, हमारा डेटाबेस की वैल्यूज़ है, और ये जो है ना आईडी नेम इमेज प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी हमारी कार्ड की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट इन्फो डॉट प्राइस। ओके, देन और क्या ले सकते हैं, यही ऊपर की जो चीज़ें, शिपिंग, GST, क्वांटिटी। ओके, तो अभी एक और चीज़, लाइक अगर मैं db.json के अंदर जाती हूँ तो प्रोडक्ट प्राइस हमने कैसा डाला है, देखो कॉमा दे के डाला है ना, मतलब वो उधर दिखने के लिए अच्छा, फ्रंट एंड में अच्छा दिखने के लिए। तो एज अ वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप अगर इंट में एक्सेस करना चाहते हो तो प्लस आइकॉन आपको डालना है, मतलब प्लस आइकॉन आपको उसके सामने लिखना है। तो इसी वजह से मैंने प्लस आइकॉन लिखा, प्लस प्रोडक्ट इन्फो डॉट प्राइस। ओके, एक्चुअली वो स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट करता है, लेकिन देखते ही यहाँ पे वर्क होता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा बीच में कॉमा है ना, इसी वजह से नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने GST तो ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है GST, तो वही GST लेगा यहाँ पे। देन हमारा आता है शिपिंग, जो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हम शिपिंग सेंड करेंगे, ऊपर डिक्लेयर करा हुआ 100। देन आता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए हम क्वांटिटी ऐसा लिखेंगे, क्योंकि कंफ्यूज क्या होता है, क्वांटिटी मतलब अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, या क्वांटिटी मतलब वो प्रोडक्ट को बाय करने की क्वांटिटी है, वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसी वजह से वैसे आप अगर प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी यानी कि कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो अगर पास करोगे तो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप क्वांटिटी ऐसा सेंड करोगे तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है, कुछ अलग नाम लिखोगे, देन बाद में आपको बहुत ज़्यादा ये होगा, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, हमने इतनी चीज़ें हमने पास कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट हम ना 2-3 चीज़ हम ऐसे ही पास कर देते। देखो क्वांटिटी में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे समझो अभी मेरा क्वांटिटी मतलब हमारा वहाँ पे अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट में। ओके, 1 थोड़ी ना रहेगा, वो 10-50 ऐसा अवेलेबिलिटी, उतने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ऐसा रहेगा। अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगी तो यहाँ पे क्वांटिटी हमेशा 1 ही जाना। ओके, इसको मैं वैसे भी कार्ड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बटन दे चुकी हो ना, तो क्वांटिटी हम वहाँ पे बढ़ा ही देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐड टू कार्ट करने के बाद तुम 1 ही जाओ, ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास पेड अमाउंट। तो ये पेड अमाउंट एंड पेंडिंग अमाउंट ये इसलिए यूज़ होता है, जैसे कि ऑनलाइन पे करोगे तो पेड अमाउंट में हर चीज़ लाइक स्टोर कर दो, ऑफलाइन पेड करोगे तो पेड कितना करा है, पेंडिंग कितना है, या पेड तुमने कुछ करा नहीं तो 0 पास कर दो, और पेंडिंग कितना है वो यहाँ पे यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, तो पेंडिंग अमाउंट में वो वैल्यू डाल दो, ऐसा। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ना हर बार लिया करो, लाइक पेड अमाउंट पेंडिंग अमाउंट। ठीक है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा वो वैल्यू जाने वाला है 0-0। ओके, अभी के लिए हम इतना ही करते, अगर कुछ और लगा तो बाद में कर देंगे। console.log कार्ड पेलोड, क्योंकि हमें देखना है ना कार्ड पेलोड के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। तो फिर ठीक है, ऐसे ही हम एज अ स्ट्रिंग के बाद ऊपर वाला भी प्रोडक्ट इन्फो को भी एज अ स्ट्रिंग और देन प्रोडक्ट इन्फो पास करते हैं। ओके, मतलब समझ में आए कि ये प्रोडक्ट इन्फो कंसोल हो रहा है एंड नीचे का पेलोड। ओके, कंसोल बहुत ज़रूरी है वैसे। हाँ, तो अभी मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगी ऐड टू कार्ट के बाद। ओके, कि पहले तो इस वाले सर्विस को हम कॉल कैसे करेंगे। ओके, एंड देन ये लोकल स्टोरेज पर काम हो रहा है, जैसे हमने API में सब्सक्राइब करा था वैसे तो ये नहीं होगा। ओके, बेसिक मतलब बहुत बेसिक है। ठीक है,
सो नेक्स्ट मैं ये बताऊंगी कि एक्चुअल में लोकल स्टोरेज में कहाँ पे सेव होता है एंड लोकल स्टोरेज में टेम्परेरी कहाँ स्टोर हो रहा है। ये सारी चीज़ मैं अब भी बताऊंगी और जब आप देखोगे ना तब आप क्लियर हो जाओगे। अभी तक तो बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या किधर का क्या बोल रही क्या मालूम ऐसा, लेकिन अब क्लियर हो जाओगा जब प्रैक्टिकल में हो जाएगा ना तभी आप क्लियर होगे, इतना मुझे पता है। देखो पहले मैं क्या करी, होम कंपोनेंट में कार्ड कंपोनेंट को कार्ड सर्विस को हमने कॉल कर दिया। जैसे हम प्रोडक्ट सर्विस को यहाँ पे एक्सेस कर दिया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस करेंगे कार्ड सर्विस। तो इसलिए मैं क्या करा दूँ, सी सर्विस यानी कि कार्ड सर्विस। अगर मैं कहीं भी सी सर्विस कॉल करूँगी इसका मतलब कार्ड सर्विस रहेगा। पी सर्विस को कॉल करूँगी तो प्रोडक्ट सर्विस। ओके, तो देन हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐड टू कार्ट, जैसे ऊपर है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान दो। एक्चुअली ऊपर हमने कैसे सब्सक्राइब वगैरह कर रहा था, यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, दिस डॉट सी सर्विस यानी कि कार्ड सर्विस। ओके, अभी हमने ऐड टू कार्ट फंक्शन क्रिएट करा है, उसको मैं फ्रंट एंड में कॉल करती हूँ उस बटन के अंदर। ये देखो ये बटन है ना ऐड टू कार्ट का, उसके क्लिक फंक्शन मैंने दिया है ऐड टू कार्ट। जैसे ऐड टू कार्ट क्लिक हो जाए, आइटम यानी कि हमने आइटम के अंदर पूरा वो प्रोडक्ट का डिटेल्स सेव कर चुका है। ओके, तो उसी आइटम को मैं यहाँ पे पास करूँ, यानी कि उस पर्टिकुलर आइटम का पूरा डिटेल हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शन में हमें मिल जाता है। ओके, कितना मतलब ईजी है ना। यहाँ पे हम उसको एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पे भी आइटम लिखेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे आइटम लिखा है तो यहाँ पर भी आइटम लिखो। यहाँ पे आप जैसे डेटा लिखो, प्रोडक्ट डिटेल्स लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन हम सिर्फ इसीलिए हम सेम लिखते हैं ताकि हमें मतलब कंफ्यूज ना हो। ओके, यहाँ पे मैंने आइटम कर दिया। देन अभी मैं यहाँ पे कार्ड को हमारे कार्ड सर्विस को कॉल करूँगी। दिस डॉट सी, हमारा क्या है वो सी सर्विस है ना, सी सर्विस डॉट हमारे पास कौन सा फंक्शन है वो हमें ऑटो डिस्प्ले हो जाएगा। देखो ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट, यहाँ पे हमें उस आइटम को पास करना है, यानी कि जिसके अंदर हमारा पूरा आइटम डिटेल्स है उस प्रोडक्ट का पास कर दिया, डेट्स इट। ओके, तो अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है पता है क्या, वो एनी नहीं डाला मैंने इसीलिए बस, ठीक है। दिस डॉट अगर इसको यहाँ पे मिल जाता है, ओके, बेसिकली यहाँ पे मैंने राउट अभी तक नहीं करा है तो ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इंपोर्ट कर देती हूँ राउट को, यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि मैं लिखते नहीं बैठना चाहती इसीलिए पहले कंस्ट्रक्टर में हम इंपोर्ट करेंगे राउट को। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही कार्ट को क्लिक करूँ मैं ऐड टू कार्ट, एक तो उसको डेटा मिल जाएगा पूरा ऐड टू कार्ट के बाद, एंड देन वो रीडायरेक्ट हो जाए कार्ट के पेज में, इसीलिए मैं राउटर यूज़ कर रही हूँ। ओके, सिंपल है ना। देखो यहाँ पे मैं इसको निकाल के ऐड टू कार्ट के अंदर क्या करी, पहले तो वो एरर निकलती है, रुको, सिर्फ हमें क्या लिखना है, कोलन एनी लिखना है, इसके लिए इतना रेड रेड दिख रहा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट बटन, ओके, क्लिक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने दिस डॉट सी कार्ट के अंदर आइटम पास कर दिया। जैसे उसको आइटम मिल जाए, दिस डॉट राउट नेविगेट होके कार्ट वाले पेज को डिस्प्ले कर दे। ओके, बेसिक है ना, बहुत सिंपल है ना। चलो अभी वर्क करके देखते हैं। ठीक है, हमारे फ्रंट एंड में हम आ गए। ठीक है, अभी हम होम पेज में आते हैं। सबसे पहले तो मैं इंस्पेक्ट ओपन करती हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ तो कंसोल में ही दिखना है इसीलिए। ठीक है, क्लियर कर दिया कंसोल सब। अभी देखो ये जो ड्रेस 1 है, अगर मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ तो देखो मुझे क्या क्या आ गए, 2 कंसोल आ गई, एक है प्रोडक्ट इन्फो, सेकंड है कार्ट इन्फो। प्रोडक्ट इन्फो में अगर जाते हो आप, देखो प्रोडक्ट में यानी कि जो लोकल स्टोरेज में डेटा एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन कार्ट पेलोड में क्या हो रहा है, कार्ट का पूरा वो डिस्प्ले कर रहा है कि कार्ट पेलोड में हमने क्या क्या दिया था, लाइक पेंडिंग अमाउंट, पेड शिपिंग, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी थी ना। प्रोडक्ट इन्फो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट इन्फो डिस्प्ले हो रहा है, जो हम जैसे ऐड टू कार्ट को क्लिक करने के बाद हमें प्रोडक्ट सबसे पहला वो कॉल होने वाला था वो वाला, एंड देन हमारा कार्ट पेलोड यानी कि लास्ट में हमने जो पेलोड क्रिएट करा था वो वाला इन्फो। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट प्राइस हमें नन आ रही है, हाँ इसीलिए क्योंकि हमारा प्राइस थोड़ा मिसमैच हो चुका है ना, हम कॉमा बीमा दे रहे, तो
अगर मेरा वो प्राइस में कॉमा नहीं रहता था ना तो हो जाता था वो। तो अभी मैं वहाँ से प्लस आइकॉन निकाल चुकी हूँ, एज अ स्ट्रिंग वो में भी मुझे डिस्प्ले होगा, देखते हैं रुको। तो आपको मैंने बोला था कि लोकल स्टोरेज हम कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे देखना, ये देखो एप्लीकेशन के अंदर आपको ना लोकल स्टोरेज आपका पोर्ट दिख जाएगा एंड यहाँ पे वो लोकल स्टोर होता है आपका डेटा। ओके, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं बाद में। तो अभी तो वो कुछ नहीं होगा वहाँ पे स्टोर एक्चुअल में, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ ऐसा डाला नहीं अभी तक। ओके बेसिकली तो देखो अभी हम सिर्फ कंसोल ही कर रहे हैं ना, तो कंसोल ही प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप एम्प्टी ही रहेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप उसको सब चीज़ें वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी वो प्राइस आ तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो प्राइस को हम लाइक प्लस माइनस ये सब चीज़ें नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि उसके सामने उसके अंदर कॉमा है एंड एज अ स्ट्रिंग वो पास हो रहा है। तो स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट एंड देन ये सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसलिए इन सभी को मैंने एज अ इंट मैंने डाल दिया एंड डायरेक्ट आपको दिखा दिया अभी जस्ट। ओके ठीक है, तो अभी अगर मैं कार्ड करती हूँ ओके एक प्रोडक्ट, अभी देखो हमारे पास प्राइस भी आ जाएगा एंड सारी चीज़ें सिंपल हमारे पास आ जाएगी। तो मैं करती हूँ ऐड टू कार्ट दूसरे प्रोडक्ट को, जैसे ड्रेस 4 को ऐड टू कार्ट। तो ये देखो अभी प्राइस भी हमारा इंट में आ गया और सारे डेटा भी आ गए। देखो प्रोडक्ट प्राइस भी आ गया, शिपिंग बीपिंग ये सारी चीज़ें आ गई, और यहाँ पे अभी तक नहीं आया। तो अभी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज में उसको कैसे स्टोर करें। ओके, जो डेटा मुझे कंसोल में मिल रहा है एक्चुअल में, उसको मुझे लोकल स्टोरेज में टेम्पररी स्टोर करके रखना है। जब तक मैं उसको क्लियर ना करूँ वो क्लियर ही ना हो जाए ऐसा। ओके ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हम जाएंगे सर्विस के अंदर। ये सब हो गया है। ओके, होम कंपोनेंट बस हमें कॉल करने का था, वो सर्विस के अंदर का फंक्शन बस वो ख़त्म हो गया हमारा काम उधर। अभी रिटर्न आते हैं हम हमारे सर्विस कार्ड सर्विस में। यहाँ पे देखो इसको मैं अनकमेंट करती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है लाइक कंसोल वगैरह। अभी पे लोड रख देते क्योंकि ये ऐसा है कि लाइक कुछ भी अगर मिस होता है तो हमें मालूम हो, इसलिए हम पे लोड को कभी भी कंसोल करते ही चाहिए। ओके, देन इस फंक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं देखो, यानी कि ये कंसोल हमारा कार्ड कंसोल होने के बाद यहाँ से हमारी लोकल स्टोरेज में स्टोर करने का जर्नी चालू होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए ध्यान से समझ लो। ओके, एक्चुअल में मैं क्या क्या कर रही हूँ, वो ऊपर का सब एक ऐसा था कि डिफाइन कर दिया हमने सारी चीज़ें, जस्ट रख दिया हम उस चीज़ों को। यहाँ से हम कर रहे हैं एक्चुअल कोड। ओके, लेट पहले तो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज कार्ट, हमारे पास ऑलरेडी लोकल स्टोरेज बोल के ऑलरेडी था डिक्लेयर्ड। ओके देखो एरे में, तो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज कार्ट इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट जो हमारा ये है ना अभी का गेट प्रोडक्ट्स बोल के जो फंक्शन, जिसके अंदर हमें वो पूरा ये मिल रहा है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो सारी चीज़ें हमें गेट प्रोडक्ट फंक्शन में मिल रही है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे इफ़ लोकल स्टोरेज कार्ट इक्वल टू नल है तो। ओके, अगर हमारा वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी कि एम्प्टी आ रही है वो कार्ट, अभी जैसे कार्ट एम्प्टी है ना हमारा, वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, लोकल स्टोरेज कुछ भी नहीं है, हमने कुछ डाला ही नहीं है ऐसा। तो ओके, तो दिस डॉट कार्ट आइटम लिस्ट। ओके, जो जिसके अंदर हम इसके ये भी हमारा एरे जिसके अंदर हम पूरा वो स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर पुश करेंगे हमारा ये अभी का पेलोड, दिस डॉट ये वाला पेलोड, सॉरी कार्ट पेलोड, ना कि ऐड टू कार्ट फंक्शन। ओके, अगर हमारा वो कुछ भी नहीं है, यानी कि लोकल स्टोरेज पूरा खाली है, एक एम्प्टी एरे, तो तुम यहाँ पे पुश हो जाओ ये पेलोड कार्ट आइटम लिस्ट के अंदर। ओके, जो एरे हमारा, एंड देन लोकल स्टोरेज डॉट हम क्या कर रहे हैं, सेट आइटम, यानी कि अपडेट कर रहे, सेट आइटम मतलब अपडेट कर रहे लोकल स्टोरेज को। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम हमारा कार्ट एज अ कार्ट वो अपडेट हो जाएगा, जिसके अंदर वैल्यू हमारी रहेगी कार्ट का पेलोड। ओके, ये कितना सिंपल है, आई होप। देन
यहाँ पे हम कॉमा दे के क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम जेसन को स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो रहेगा ना लोड, ये एज अ ऑब्जेक्ट पास होगा, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाओ एंड देन वहाँ पे सेट हो जाओ, अपडेट हो जाओ, वहाँ पे लोकल स्टोरेज में बैठ जाओ एज अ स्ट्रिंग। ओके, हम वहाँ पे सेट कर दिया। तो ये इतना हो गया, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो पहले तो हमारा ये हमने इफ कंडीशन में हमने ये चेक किया एंड देन हमने वहाँ पे उसके हिसाब से पेलोड को पुश कर दिया उसके अंदर। एक्चुअली ये एरर ना, एक ब्रैकेट रह गया था, इसी वजह से आ रहा था। ठीक है, अभी एरर नहीं है कोई भी। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज में हमारा ये जो पेलोड है उसको पास कर दिया एंड देन उसको अपडेट कर दिया कार्ट के अंदर एज अ स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट जो था हमारा, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेबल है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व करो डॉट नेक्स्ट एंड वहाँ पे हम दिस डॉट प्रोडक्ट सॉरी कार्ट लिस्ट हम दे देंगे। कार्ट लिस्ट के अंदर हमारा वो पूरा डेटा है। ओके, कार्ट लिस्ट के अंदर कार्ट आइटम लिस्ट सॉरी, तो हम उसको नेक्स्ट कर दिया, यानी कि देखो सिंपल वर्ड में बताऊँ तो देखो हमने उसको बोला ये रख अपडेट कर एंड जल्दी से मेरे को दिखा भी क्या अपडेट करें ऐसा। ओके, सो एल्स अगर हमारा लोकल स्टोरेज इक्वल टू नल नहीं होगा, ओके, तो मैं चाहती हूँ कि पहले चेक कर, अभी समझ एक प्रोडक्ट है हमारे पास ID1 उसकी, तो पहले चेक कर क्या वो ID1 वाला प्रोडक्ट उस लोकल स्टोरेज में है। अगर है तो कुछ भी मत कर रिटर्न। ओके, कुछ भी स्टोर मत कर, कुछ भी मतलब सेट मत कर। अगर वो नहीं है, यानी कि नया कुछ आइटम ID है, तो तू उसको ऐड कर। ओके, कितना सिंपल है ना, तो वही हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट टेम्प प्रोडक्ट बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सिंपल। तो इसको हम डॉट सॉरी इसको हम इक्वल टू एरे डॉट इज एरे हम पहले चेक कर, देखो क्योंकि हमारे पास ऐड टू कार्ट यानी कि कार्ट पेलोड हमारा, जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं हम एक ही प्रोडक्ट करते हैं ऐसा नहीं है, हम 2-3 करते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट जाने वाला है, तो उन सारे ऑब्जेक्ट को एक एरे में ही रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए इस एरे हम पहले ये कर रहे चेक कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर यानी कि इस एरे फंक्शन के अंदर हम लोकल स्टोरेज कार्ट हम चेक कर रहे हैं, यानी कि उसका जो वैल्यू है एज इट इज़ हमें डिस्प्ले हो, क्वेश्चन मार्क लोकल स्टोरेज कार्ट डॉट फाइंड। ओके, यहाँ पे हमने फैट एरो फंक्शन यूज़ करा है, पी के अंदर अभी हमारे पास सारी डेटा आ गई। पी डॉट आई डी हम देख रहे कि क्या पी डॉट आई डी हम हमारा जो यहाँ पे हम पास कर रहे उसका पी डॉट आई डी इक्वल टू है हमारे ऑलरेडी जो हम भेज रहे प्रोडक्ट डॉट आई डी के अंदर। ओके, वो क्या ये और वो दोनों सेम है, हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा तो बेसिकली अगर ये दोनों मतलब समझे, क्वेश्चन मार्क से पहले अगर आप पोलन देते हो, अगर होगा कंडीशन है हमारा ये, अगर होगा तो तुम पोलन दे के 0 मतलब कुछ भी ये मत करो, मतलब वर्क मत करो, मैं पोलन दे के बाद में 0 कर दूंगी। तो यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं, या तो नहीं होगा तो लोकल स्टोरेज एज इट इज़ हमारा नॉर्मल वर्क एज इट इज़ हमारा रहेगा प्रोडक्ट का डिटेल्स। सेकेंड हम कंडीशन दे रहे फाइंड करो कि पी डॉट आई डी एंड प्रोडक्ट इन्फो डॉट आई डी क्या सेम है, अगर है पोलन दे के 0, कुछ भी मत करो। ओके, हो गया, आई होप आपको ये समझा होगा। हम ये फैट एरो फंक्शन यूज़ करके एक ही लाइन में हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे जो टेम्प प्रोडक्ट हमने वेरिएबल जस्ट अभी क्रिएट करा है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ ओके इफ़ टेम्प प्रोडक्ट अगर मिलता है, ओके, जिसके अंदर हमें या एक तो वो चेक करके फाइंड करके मेरे को मिलेगा कि हाँ बाबा ये है तुम्हारा प्रोडक्ट जो है ना सेम आईडी से है, तो हमें क्या करना है, दिस डॉट राउट यूज़ करके हमें उसको बोलना है कि तुम ना डायरेक्ट कार्ट दिखा दो, रिफ्रेश मत करो, रिटर्न उसको ऐड टू कार्ट मत करो, कुछ भी मत करो, डायरेक्ट उसको दिखा दो कार्ट में जाके कि तुम्हारा ऑलरेडी ये प्रोडक्ट वहाँ पे है बोल के। तो इसलिए मैं राउट ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका था। ओके, तो देखो दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट
एंड यहाँ पे हम देंगे हमारा कार्ट का पेज। अगर सेम आईडी वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है तो अगर तुम फर्स्ट वाला प्रोडक्ट अगर ऐड टू कार्ट कर चुके हो, रिफ्रेश करके फिर से फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करोगे कार्ट वाले पेज पे लेके जाएगा। सिंपल। अगर नहीं मिलता है, ओके, एल्स 10 प्रोडक्ट हम जो अगर पास कर रहे, अगर नहीं मिलता है तो ऊपर का ये फंक्शन हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी कि ये भी हमारा नल के लिए था, बस यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे। ओके, जैसे समझो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अगर प्रीवियस डेटा है, उन सभी को तो वो निकाल ही देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस डॉट कार्ट आइटम लिस्ट इक्वल टू लोकल स्टोरेज कार्ट के अंदर हम पहले स्टोर करेंगे। ओके, यानी कि प्रीवियस डेटा अगर रहेगा लोकल स्टोरेज डॉट कार्ट अंदर डेटा, उसको कुछ ना करो। एंड नया डेटा अगर तुम पास कर रहे हो, ओके, वो उसी के साथ ऐड हो जाओ, ऐसा। ओके, तो बस इतना ही था हमारा ये पूरा IMP वाला मतलब पूरा कंसेप्ट। ओके, चलो अभी ट्राई करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्ट ओपन, वर्क हो जाएगा, मुझे पता है। आप अगर अपने सिस्टम में करके देखोगे ना, वहाँ पर भी वर्क हो जाएगा। ओके, देखो लोकल स्टोरेज में अभी कुछ भी नहीं है, कंसोल में भी कुछ भी नहीं है। अभी मैं जाती हूँ श्रुति 098 पर, कंसोल मैंने क्लियर कर दिया। अभी फर्स्ट प्रोडक्ट है या कोई भी ले सकते हो। ओके, सेकंड प्रोडक्ट करते, ठीक है। ऐड टू कार्ट, यहाँ पे मुझे पेलोड डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते हो। ओके, ये सिंपल हमारा पेलोड है। यहाँ पे देखो कार्ट आ गया लोकल स्टोरेज में, कार्ट, एंड देन वहाँ उसी के सामने ही उसकी वैल्यू आ गई, जो हमने पेलोड दिया था वही पेलोड हम पास कर रहे हैं। ये देखो पूरा यहाँ पे आ गया ना, शिपिंग आ गया, क्वांटिटी, ये देखो, मतलब समझे, ये हमारा लोकल स्टोरेज में यानी कि सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है विदाउट एनी एरर। इसमें बहुत लोगों को बहुत मतलब ये होता है, एरर आते हैं या बहुत टाइम लगता है, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन कितना इजीली हो गया हमारा, है ना। अभी हम ड्रेस 5 को करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो पहले हमारा आईडी देखो यहाँ पे 2, सेकेंड आईडी हमारी 5। अभी जस्ट मैंने ड्रेस 5 का कर दिया था ना, ड्रेस 5 यानी कि आईडी 5। देखो 2 हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा हमारे ऐड हो चुके हैं। जब तक आप यहाँ से क्लियर नहीं करोगे तब तक ये रहेगा। ओके, यहाँ से क्लियर करोगे सब निकल जाएगा। ये देखो, जैसे अभी आप कोई भी ब्राउज़र पर जाते हो, ओके, लॉगिन करते हो, तो लॉगिन तब तक रहेगा जब तक आप अपना क्रोम पूरा क्लियर नहीं करोगे। जब आप क्रोम क्लियर करोगे फिर से लॉगिन कर बोलेगा वो, जब भी आप उस वेबसाइट पर रिटर्न जाओगे। अगर उसको लॉगिन करोगे, उसको न्यू टैब में जाओगे, उस टैब सभी क्लियर करोगे, टैब सिर्फ, देन फिर से 2 घंटे के बाद रिटर्न उसी पेज पे जाओगे तो लॉगिन करो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी ऐसे स्टोर हो चुका होता है डेटा। ओके, लेकिन आप अगर एक क्लियर करके फिर से जाओगे तो बोलेगा कि फिर से लॉगिन करो। कितना मतलब ईजी है। ओके, तो आई होप आपको लोकल स्टोरेज का ये पूरा कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, मतलब हम कैसे उसको लोकली स्टोर करते हैं। ओके, तो चलो अभी हमें बेसिक क्या करना है, ये जो लोकल स्टोरेज में डेटा सेव हो रहा है उसको मुझे वो कार्ट वाले प्रोडक्ट में वो डिस्प्ले करना है। ओके, अभी ये देखो तीनों भी जो हमारा इफ एल्स कंडीशन है ना, चल चुके हैं। देखो पहले हमारा कुछ भी नहीं था कार्ट के अंदर, पहला प्रोडक्ट हमारा विद नल होते हुए ऐड टू कार्ट हो गया। ओके, सेकेंड हमारा एल्स पार्ट, हमारा जो लास्ट वाला एल्स है ना वो हमारा कर दिया, क्योंकि हम प्रोडक्ट 2 के बाद प्रोडक्ट 5 करके देखा था। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट 2 को रिटर्न करके देखा तो उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो कार्ड पेज जाके दिखा दिया, क्योंकि वो रिफ़्रेश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी आप अगर देखे होंगे फिर से जाके एक बार देख लेना, मैं तीनों भी ट्राई कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं कुछ और बोलने के चक्कर में वो बता नहीं सकी, इसलिए बाद में बता रही हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर से एक बार जाके देखो, मैं वो तीनों चीज़ें कर चुकी हूँ और एक तीनों चीज़ें परफेक्ट वर्किंग है। अभी हम मेन करते हैं, ये जो कार्ड यानी कि ये जो कार्ड आपको दिख रहा है ना, ये लोकल स्टोरेज वाला डेटा मुझे कार्ड वाले पेज के अंदर जो प्रोडक्ट है ना वहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसको हम यहाँ से फेच करेंगे, लोकल स्टोरेज का डेटा हम यहाँ पे फेच कैसे करेंगे वो देखेंगे। ओके।
तो सबसे पहले अभी हम क्या करते, पहले सारे फंक्शंस क्रिएट करके रखते। तो कार्ट सर्विस के अंदर हमने अभी तक क्या किया है, गेट प्रोडक्ट्स कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। अभी हम अपडेट कार्ट करेंगे एंड रिमूव ऑल कार्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है, अभी हम अपडेट का करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कितने चाहे उतने हम लाइक फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ चेंज, एक ही चेंज करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हम ऑल राउंड ऐसा अपडेट, एडिट, डिलीट, ये सिर्फ कर्ड कर रहे हो। ओके, सिंपल कर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो, अपडेट के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल जाएगा, क्योंकि अपडेट होने के लिए कुछ तो प्रोडक्ट डिटेल्स उसको देना चाहिए ना। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में जैसे समझो, अभी प्राइस है हमारे पास लाइक 20, वो प्राइस चेंज होके 40 होने वाला है, तो प्राइस हमें पास करना होगा ना। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में हमें, प्रोडक्ट इन्फो में हमें वो प्राइस जो अपडेटेड है वो यहाँ पे एक्सेस होगा। देन हम क्या करें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जैसे मैंने बोला था सेट आइटम अपडेट के लिए यूज होता है, तो सेट आइटम एंड देन वहाँ पे वो कार्ट हम पास कर रहे हैं, तो देख रहा वो कार्ट है क्या, एंड देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफायर जो हम पास करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट इन्फो है वो, यानी कि हम पास कर रहे हो, तो अपडेट हो जाए कार्ट के अंदर प्रोडक्ट इन्फो, हमारा जो भी हम इन्फो पास कर रहे हैं, बस इतना ही है। ओके, एंड देन आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर जैसे ही ये हो जाए तो हो जाना दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है ऑब्जर्वेबल वेरिएबल, वो डायरेक्ट हमें लाइक मैंने बोला ना, सिंपल में कुछ भी अपडेट हो जाए मेरे को दिखा, इसलिए हम ये वाला लाइन लिखते हैं। ओके, ऐसा समझो। हाँ, मतलब सिंपल में मैं बता लूँ, वैसे इनके बारे में पूरा डिटेल वीडियो में एक बनाने के बारे में सोच रही हूँ, तो देखते जब बनाऊंगी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ज़रूर चेक करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ऑब्जर्वेबल, बिहेवियर, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, हो गए हम। अभी हम करेंगे रिमूव कार्ट। ओके, पूरा का पूरा अगर मैं जाके बार बार लोग इंस्पेक्ट ओपन करके रिमूव करते बैठना बहुत टाइम वेस्ट है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा चाहिए ना एक फंक्शन कि उसको क्लिक कर दे मैं सारे जो भी कार्ट के अंदर आइटम थे सारे डिलीट हो जाए। तो इसलिए हमें बहुत इजी है इसका भी। देखो, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम कॉल कर दिया, ये एक मेथड है, इसके अंदर हम वही कार्ट भेजेंगे जेसन। ओके, यानी कि समझे, मतलब रिमूव आइटम एक मेथड ही है, हम बस उसको वैल्यू दे रहे कि वो वाला कार्ट के अंदर का रिमूव करना है, एंड देन उसको हम फिर से नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट नेक्स्ट, हमारा वो नल जाएगा ना कि कुछ जाएगा। तो बस मतलब हम उसको फिर से वही कर दिया, रिमूव कर एंड देन दिखा नल वैल्यू, कुछ भी नहीं ऐसा दिखा। ओके, तो हमारे पास हो गया एक कर्ड, गेट हो गया, ऐड हो गया, अपडेट हो गया एंड डिलीट हो गया। ओके, तो डिलीट बाय आईडी भी करेंगे, डिलीट ऑल भी करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, पहले फेच करते, सेकेंड हम डिलीट ऑल डिलीट करेंगे, थर्ड हम डिलीट बाय आईडी करेंगे, फोर्थ हम प्राइस पर जाएंगे। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करेंगे। अभी तो हमारा कार्ड की जर्नी चालू हो चुकी है यहाँ से, अभी तो लोकल स्टोरेज में वो सेट हो चुका है, यानी कि अब भी चालू हो गया। इतना देर तक समझो कि स्टाइलिंग ही चालू था, तो जब हमारा कार्ड सर्विस ख़त्म होगा तब से अभी जर्नी चालू हो गई कार्ड की। ओके, चलो सबसे पहले कार्ड कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करेंगे हम कार्ड सर्विस को। तो इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर में उसे कॉल करना है, प्राइवेट सी सर्विस, सी कैपिटल होना था, ठीक है, करते हैं सी सर्विस, यानी कि जब भी मैं सी सर्विस को कॉल करूँगी कार्ड सर्विस कॉल हो जाए। ओके, ओके, तो एक और चीज़ है मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया है एक्चुअली, कंस्ट्रक्टर के अलावा हमारे पास एक फंक्शन है ऑन एनजी यूनिट बोल के। जैसे कंस्ट्रक्टर है वैसे ही अगर आप ऑन एनजी यूनिट के अंदर कुछ भी लिखते हो विदाउट क्लिक विदाउट एनी, ये ऑटोमेटिकली पेज पर जाओगे,
वो आपको डेटा दे देगा। या तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये तो आपको पता है। सेकेंड पोजीशन यही रहता है, ng ऑन इनिट फंक्शन। विदाउट ऐसे बटन को क्लिक करे हुए ऑटोमेटिकली वो मतलब वो जो फंक्शन है चल जाए। तो अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ फंक्शन, जैसे कि अभी कार्ड के जो प्रोडक्ट्स है वो विदाउट एनी क्लिक हुए जैसे मैं पेज पे चली जाऊँ, मुझे वो सब डिस्प्ले होना चाहिए कार्ड के डिटेल्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, या तो इसको कंस्ट्रक्टर में डालते हैं या तो हम ऑन ng इनिट के अंदर डालते हैं। तो मैं ये कहीं भी यूज़ नहीं करा था एक्चुअली, क्योंकि सब जगह हमें लाइक ऐसा ही चाहिए था ना, लाइक क्लिक टू, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, उसको कॉल कर दिया ओके ऑन ng इनिट के अंदर। देन मैं यहाँ पे नीचे उसको फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ गेट कार्ड डिटेल्स, जो मैंने 22 पर कॉल कर दिया ऑलरेडी। यानी कि जैसे मैं पेज पे जाऊँगी गेट कार्ड डिटेल ऑलरेडी मुझे ऐसा विदाउट एनी क्लिक विदाउट एनी ये वो कॉल हो जाएगा। ओके, आप ऐसा यूज़ कर सकते हो ऑन ng इनिट का। या फिर जो मैं ऐड गेट कार्ड डिटेल जो फंक्शन के अंदर जो लिख रही हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ ना लिखते हुए डायरेक्ट ऑन ng इनिट के अंदर भी लिख सकती हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑन ng इनिट के अंदर डायरेक्ट लिखो या फिर ऐसा फंक्शन एक बनाओ जिसके अंदर ऐसा लिखो एंड उस फंक्शन को उस ऑन ng इनिट के अंदर कॉल करो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सा कार्ट के अंदर सा, इसीलिए डबल कॉट में मैंने काट दिया है। तो ब्रेस करली ब्रैकेट के अंदर उसको कॉल करने में हम लिख रहे हैं दिस डॉट प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर प्रोडक्ट्स बोल के, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं जेसन पार्स, यानी कि जो कन्वर्टेड डेटा है उसको कन्वर्ट करो पार्स में। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कार्ट की वैल्यू, या तो वो कार्ट की वैल्यू रहेगी या फिर हमारे पास और में एक एम्प्टी एरे रहेगा। ओके, तो इसी वजह से ऐसा लिखती है। तो अभी मेरे पास जो भी कार्ट के अंदर वैल्यूज रहेंगी वो सारी कहाँ स्टोर हो गई, हमारे दिस डॉट प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर। ओके, सिंपल है। तो अभी अगर मैं इसको कंसोल करूँगी, ओके बेसिकली अगर मैं कंसोल डॉट प्रोडक्ट्स करूँगी तो मेरे पास जो भी कार्ड की वैल्यूज़ रहेगी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कंसोल में। तो लॉक करके देखते हैं हम लोग दिस डॉट प्रोडक्ट्स, फाइन। तो अभी जाके पहले तो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है। अभी देखो मुझे विदाउट एनी कुछ क्लिक करे कुछ भी नहीं, रिफ्रेश करना है, देन मेरे पास डेटा आ गया। देखो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास दो डेटा था 1 और 2 आईडी का। तो ये देखो यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ 1 और 2 आईडी का दो डेटा है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसको हमने कितनी ईजिली एक्सेस कर लिया। अगर मैं एक और ऐड करती हूँ वो भी मुझे अगर कार्ट में जाने के बाद वो 3 डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अभी ड्रेस 5 को मैं अगर ऐड करना चाहती हूँ तो देखो 3 डेटा आ गई कंसोल में। अभी देखो 1 2 एंड 5 हमें डिस्प्ले होगा। देखो आईडी 1 2 5 आ गई ना। यानी कि हम लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसको हम दिस डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक्सेस कर लिया। कितना इजी है ना एक्सेस करना, मतलब खाली ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। ओके, सिर्फ कोड मालूम होना चाहिए क्या एक्चुअल में वर्क होता है, कैसे वर्क होता है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमें दिस डॉट प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है वो हमें फ्रंट एंड में फेच करना है। ओके, जो हम हार्ड कोडेड डाले थे ना, इमेज नेम प्रोडक्ट नेम, वो सब कुछ HTML में हमें हार्ड कोडेड को निकाल के डायनामिक करना है। यानी कि हमारे कार्ड की वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ओके, प्रोडक्ट डेटा के अंदर ये भी बहुत ईजी है। जैसे हमने पिछली बार हमने यूज़ करा था होम के अंदर फॉर लूप, ऐसे ही यहाँ पर भी फॉर लूप यूज़ करना है। ओके, तो ये देखो इस वाला सेक्शन का हम कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे हमें डालना है ng फॉर F कैपिटल इक्वल्स टू लेट तो यहाँ पे आइटम ऑफ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट है। ओके प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स भी देंगे। अब इंडेक्स अगर अब डिस्प्ले करना चाहते हो 1 2 3 पर तो एज ए इंडेक्स भी दे सकते हो ऐसा, लेकिन हाँ मैं भूल गई थी ng फॉर लूप के सामने ना हमें
लाइक स्टार लगाना है, तभी तो वो मतलब कलर चेंज होगा और वो एक ये कॉल होगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं स्टार यहाँ पे भूल गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो फॉर लूप ले लेगा। ओके, अभी ये इंडेक्स स्पेलिंग यार, ओके कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो स्टार भूल गई थी मैं, इसलिए जाके देखी कि कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। ओके, तो अभी हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट यानी कि करली ब्रैकेट्स के अंदर बाइंड कर रहे हैं हम लोग, डबल करली ब्रैकेट्स आइटम डॉट टाइटल एंड जाके देखते आइटम डॉट टाइटल आया क्या, प्रोडक्ट प्राइस। ओके, तो ये देखो कितने आए प्रोडक्ट से, हमारे पास प्रोडक्ट आ गए बेसिकली 3, यानी कि हमारा फॉर लूप वर्क कर रहा है। ओके, 3 प्रोडक्ट से 3 प्रोडक्ट का डेटा आ गया, लेकिन नेम क्यों नहीं आया? अच्छा देखो, कार्ट के अंदर हम कार्ट का पेलोड अगर देखेंगे, कार्ट के पेलोड में हमने टाइटल नहीं पास करा, हमने नेम पास करा है। जो कार्ट की वैल्यू अगर एक्सेस करोगे तो कार्ट का पेलोड के वैल्यूज ही एक्सेस करना है आपको। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ यार, मैं चुप अलग अलग नाम दी इसलिए मतलब कंफ्यूज हो रही है एक्चुअली। ओके, तो अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, देखो नेम, यहाँ से नेम पास कर रही हूँ और वहाँ पे टाइटल, उसको टाइटल मिल ही नहीं रहा। अभी देखो, अभी डिस्प्ले होगा नेम करने के बाद, देखो आ गया ना, ड्रेस 1, ड्रेस 2 एंड ड्रेस 5 आ गए ना हमारे जो लोकल स्टोरेज में जो डेटा थे उनके नेम 1, 2 एंड 5। तो अभी हमें प्राइस चाहिए, तो प्राइस के लिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट प्राइस लिखा है, कॉपी कर लेते, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे, आइटम डॉट, आइटम कौन डालेगा, आइटम डॉट प्रोडक्ट प्राइस। ओके, तो इस बार हमें प्रोडक्ट का प्राइस भी दिख जाएगा, जाके देखते हैं यार, देखो दिख गया यार, ये कितना छोटा लग रहा है। जैसे मेरा इधर का है ना फ्रंट एंड में आरएस लिखा हुआ, वैसा मुझे चाहिए, लाइक साइज में भी बड़ा और ये जैसा दिख रहा है ना वैसा। तो हम क्या करते हैं, होम का जो लिखा हुआ कोड है ना उसको लेके इधर आके पेस्ट कर देंगे। ओके, होम के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है कि H3 के अंदर है वो, हमें भी वहाँ पे डेंजर में ही चाहिए। ओके, कलर उसका रेड होना, यहाँ पे H6 है इसीलिए वो बहुत छोटा लग रहा है। और यहाँ पे अरे हाँ, मैं वहाँ पे प्राइस एज इट इज ही रखी, रुको आरएस तो कैसे दिख रहा हो तो देखते हैं। ओके, परफेक्ट आरएस तो आ रहा है, वो प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस डालना है हमें, ना कि प्राइस। चेंज कर देती हूँ इसको मैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस अभी डिस्प्ले होगा। ओके फाइन, अच्छा लग रहा है, बस ऊपर का साइज थोड़ा सा जो है ना, ड्रेस 1 लिखा हुआ वो बहुत छोटा लग रहा है, एंड देन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं, लाइक H5 कर देगी हूँ एंड में, H3 था उसको हम H5 कर रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। ओके मस्त, ये ड्रेस और ये उसका प्राइस नहीं, प्राइस। ओके, अभी हम ये क्वांटिटी का करते हैं, तो क्वांटिटी हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 डाला है। ओके, तो क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी ऐसा लिया है ना, तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं, आइटम डॉट क्वांटिटी डाल देंगे, जहाँ पे मैं हाइपन ऐसा मतलब डैश दे के 1 करी थी वहाँ पे। ओके, आइटम डॉट क्वांटिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही डिस्प्ले होगा, वो पहले भी 1 ही डिस्प्ले होता था। ओके, तो ये हमारा हो चुका है, परफेक्ट लग रहा है, लाइक ड्रेस आ गया, कुछ ज़्यादा गैप नहीं लग रहा है, लाइक टाइटल में और प्राइस में एंड बाकी सब, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि चुप सभी के बीच में गैप आ चुका है।
थोड़ा सा डिज़ाइन करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो वो ऐड टू कार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, ये की प्रोडक्ट अभी के लिए रखते हैं और डिज़ाइनिंग पे थोड़ा फोकस करते। ओके, तो पहले तो जाते हैं वो जो BR टैग है ना उन दोनों के बीच में, टाइटल और इसके बीच में निकाल दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा गैप लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा। ओके, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड नेम हमने कर दिया, क्वांटिटी हमने कर दिया, लेकिन हमने इमेज ही नहीं करा था। इमेज के लिए हमने क्या पास किया था? इमेज करा था या IMG करा था? ओके, इमेज हमने करा था। ठीक है, कॉल करेंगे, उसमें क्या है। ओके, सेम करना है, SRC में जाना है, आइटम डॉट इमेज, सॉरी IMG नहीं, इमेज है। ये हमारा पाथ हम निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे इमेज। फाइन, तो अभी जाके देखेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट का इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा प्रोडक्ट का जो डिटेल्स था पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इमेज हो गया, ID क्या बोलते हैं, इमेज हो गया, नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया एंड ऐड टू कार्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। हो गया, अभी मैं ये वाला करूँगी ड्रेस 6। देखो ये भी ड्रेस 6 का इमेज आ गया। मतलब देखा कितना इजीली हो गया सारी चीज़ें, तो मतलब इतना भी हार्ड नहीं है ना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।